Good morning all of you. How are you all? Today I am going to start next video of chapter 3 of class 8. तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में एडवांटेज पढ़ा था सिंथेटिक फाइबर का, ठीक है। तो अब हम लोग को डिसएडवांटेज पढ़ना है, यानी कि क्या खराबी है इसमें। तो यहाँ दिया हुआ है सिंथेटिक फाइबर्स आर हाइड्रोफोबिक, यानी कि ये वाटर को रिपेल करता है, दूर भगाता है, एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ये सोखेगा नहीं। डैट इज रिपेल मॉइस्चर और स्वेट, यानी कि ये पसीना को सोखेगा नहीं, एब्जॉर्ब नहीं करेगा, दूर भगाएगा। इन अदर वर्ड्स दे डू नॉट अलाउ आवर स्किन टू ब्रीथ, ये क्या करता है, हमारे स्किन को अलाउ नहीं करता है ताकि वो सांस ले सके अच्छे से। इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये आपका ये पसीना को सोखेगा ही नहीं और ना ही एयर को अलाउ करेगा अंदर आ पाए। तो ब्रीथ का मतलब क्या हुआ, सांस लेना। तो आपका स्किन सांस कैसे लेगा, जब उसको फ्रेश एयर मिलेगा। फ्रेश एयर कैसे मिलेगा, जब ये आपके हवा को अंदर आने देगा और पसीना को सोख लेगा, यानी स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन ये नहीं कर रहा, ठीक है। नॉट ओनली आर दे अनकंफर्टेबल बट दे ऑल्सो हैव नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट, यानी कि ये सिर्फ अनकंफर्टेबल यानी असुविधाजनक ही नहीं है, बल्कि ये क्या करते हैं, आपके हेल्थ के ऊपर बुरा प्रभाव डालते हैं, नेगेटिव यानी उल्टा, ठीक है। एज आवर बॉडी यूजेज द स्किन टू एलिमिनेट टॉक्सिन थ्रू स्वेट, ये क्या करता है, हमारी बॉडी से बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट हटाते हैं स्वेट के थ्रू, यानी पसीना के थ्रू। जो पसीना आता है आपको चलता है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे आपकी बॉडी से बहुत सारे टॉक्सिक यानी पॉइजनस सब्सटेंस हट जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। तो ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, हटाएगा ही नहीं, आपका बॉडी सही से सांस नहीं ले पाएगा। तो सिंथेटिक फाइबर मेल्ट बिफोर बर्निंग, यानी जलने से पहले ये क्या होता है, पिघल जाता है, यानी कि हीट मिलेगा और ये पिघलना स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है। एज रिजल्ट द क्लॉथ मेड ऑफ सच फाइबर मेल्ट एंड स्टिक टू द स्किन इन केस ऑफ फायर, यानी कि अगर आग लगती है तो ये क्या होगा, ये पिघल के आपकी स्किन के ऊपर चिपक जाएगा, जैसा प्लास्टिक होता है वैसे ही। एंड कॉज हेवी बर्न, जितना जलने से बर्न नहीं होगा उतना इसके पिघल के चिपक जाने से बर्न हो जाएगा, यानी जल जाएगा। दे नीड केयरफुल आयरनिंग ऑल्सो, ये क्या है, आपको आयरन भी करना होता है इसके ऊपर, तो ध्यान दे के करना पड़ता है, क्योंकि वो क्या होता है, आयरन से तुरंत ही जल जाएगा, तो इसलिए क्या होता है, आपको उसके लो हीट पे रख के आयरन करना पड़ता है। नेक्स्ट है सिंथेटिक फाइबर एक्यूमुलेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन देम, ये क्या होता है, इस पे चार्ज आ जाते हैं। चार्ज का मतलब होता है, जैसे आप अपना हेयर और कपड़े को पास लाओगे तो आपका हेयर क्या होगा, अट्रैक्ट होके उससे कपड़े में चिपक जाएगा अपने आप। तो ये क्या होता है, चार्ज की वजह से होता है। तो एज ए रिजल्ट दे क्लिंग टुगेदर एंड स्टिक टू स्किन, ये क्या होगा, आपकी स्किन से चिपक जाएगा, जैसे मैंने बोला था हेयर भी आपका क्या होता है, चिपक जाता है। एंड कॉजिंग इरिटेशन, इससे क्या होगा, आपको इरिटेशन होगी, यानी ईचिंग होने लगेगा स्किन में। योर हेयर स्टैंड स्ट्रेट आफ्टर कॉम्बिंग, आपका हेयर क्या हो जाएगा, उड़ने लगेगा, क्योंकि आपने कभी देखा होगा जनरली ये क्या होता है, समर्स के टाइम में होता है, गर्मी के टाइम में चार्ज हो जाता है और आपका हेयर क्या होता है, स्ट्रेट हो जाता है जब आप कॉम्ब कर रहे होते हैं। विथ ए नाइलॉन कॉम्ब, कंघी क्या होता है, नाइलॉन प्लास्टिक का बना होता है ना, विगरसली ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज इन द कॉम्ब, ये आप बहुत बार कॉम्ब करोगे अगर सूखा बाल में, और थोड़ी देर बाद कंघी को बाल के थोड़ा सा पास ले जाओगे, देखना हेयर अपने आप कॉम्ब में चिपक जाएगा। तो ये चार्ज की वजह से होता है। नेक्स्ट है अदर यूजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर, दूसरा क्या यूज है, ये था हम लोग का नेगेटिव मतलब कि डिसएडवांटेज, नेगेटिव इफेक्ट। नेक्स्ट है सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉट ओनली यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ्स, इसका सिर्फ कपड़ा बनाने में इस्तेमाल नहीं होता, बट दे हैव डाइवर्स यूजेस रेंजिंग फ्रॉम मेकिंग कर्टेंस यानी पर्दा, अपहोल्स्ट्री, फर्नीचर, मॉप्स, पोछा लगाने वाला मैट जो बिछाया जाता है, चटाई, पैराशूट, एरोप्लेन टायर, ठीक है ये, एंड मेनी अदर थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों बनाने में होता है। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द मेजर यूजर्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, तो इस टेक्सटाइल में जैसे प्लास्टिक का पाइप बनाया जाता है, बॉटल बनाया जाता है और भी चीज़ें, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया। द सिंथेटिक फाइबर इज ब्लेंडेड, ब्लेंड यानी मिक्स करना, विथ नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर के साथ मिक्स करके इन डिफरेंट प्रोपोर्शन, यानी कि आप कोई भी प्रोपोर्शन लिख सकते हो, 1:1 या 1:2, एक हिस्सा आप सिंथेटिक लोगे, 2 हिस्सा क्या लोगे, नेचुरल लोगे, तो ये प्रोपोर्शन हो गया। टू इन्हेंस इस प्रॉपर्टी, इसका प्रॉपर्टी बढ़ाने, इन्हेंस मतलब बढ़ाने के लिए, गुण बढ़ाने के लिए, ताकि अच्छे से काम कर सके। फॉर एग्जाम्पल टेरिलिन इज ब्लेंडेड विथ कॉटन, सिल्क, वूल टू फॉर्म टेरिकॉट, टेरी सिल्क एंड टेरी वूल, ये मैंने पढ़ाया था आपको पहले भी। द ब्लेंडेड मटेरियल हैज़ क्या होगा, एबिलिटी टू एब्जॉर्ब स्वेट, इसको मिला के जो हम बना रहे हैं ये क्या नेचुरल है सब,
इसको मिला के क्या होगा कि वो जो सिंथेटिक वाला है वो भी क्या करेगा, स्वेट एब्जॉर्ब करने के लायक हो जाएगा और ये कंफर्टेबल होगा, जिससे आप गर्मी में भी इजीली पहन सकते हैं, आपका स्किन ब्रीथ कर सकता है। नेक्स्ट है यहाँ की फैक्ट है, एक्रेलिक फाइबर्स अकाउंट फॉर अबाउट 50% ऑफ ऑल सिंथेटिक फाइबर, यानी सिंथेटिक फाइबर का लगभग 50% कितना एक्रेलिक फाइबर है। नायलॉन क्या है, सेकेंड मेजर सिंथेटिक फाइबर, यानी एक्रेलिक के बाद कौन सा सेकेंड नंबर पे कौन आता है, नायलॉन सबसे ज़्यादा यूज होता है सिंथेटिक फाइबर में। फर्स्ट में क्या है, एक्रेलिक और सेकेंड में नायलॉन। नेक्स्ट है मोर ड्यूरेबिलिटी, मैंने बताया था ड्यूरेबल मतलब जो ज़्यादा लंबे समय तक टिकता है, एंड लेस इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी ज़्यादा दिन तक टिका रहेगा और इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज जैसा भी कुछ डेवलप नहीं होगा, यानी स्किन से जल्दी चिपकेगा नहीं और हेयर से नहीं चिपकेगा। नेक्स्ट है बेटर हीट सेटिंग प्रॉपर्टीज़, यानी कि ये जो आपको हीट स्टिमुलेट करने वाला है, यानी कि गर्मी के मौसम में ठंडा और ठंडी के मौसम में गर्म रखने वाला जो प्रॉपर्टीज़ होता है नेचुरल फाइबर के पास, वो इसके पास भी होगा। लेस लस्टर, यानी शाइन कम होगा, लेकिन मोर रिसेम्बलेंस टू नेचुरल फाइबर, ये ज़्यादातर नेचुरल फाइबर की तरह ही दिखेगा, ठीक है, क्योंकि नेचुरल फाइबर जनरली ज़्यादा शाइन नहीं होता, कुछ को छोड़ के, कुछ को मतलब हो गया जैसे सिल्क, उसमें शाइन होता है लेकिन सब में नहीं होता। आंसर ओरली सिंथेटिक फाइबर क्या है, वाई आर रेयन प्रेफर्ड ओवर क्लॉथ्स फॉर मेड अदर सिंथेटिक फाइबर, ये रेयन का ज़्यादा इस्तेमाल क्यों करते हैं, दूसरे सिंथेटिक फाइबर का क्यों नहीं, क्योंकि रेयन क्या है, सेमी आर्टिफिशियल, सेमी सिंथेटिक। नेक्स्ट क्या है, वाई आर रोप मेड ऑफ नायलॉन यूज इन एलिवेटर और क्रेन, नायलॉन के रस्सी का क्यों इस्तेमाल किया जाता है एलिवेटर यानी लिफ्ट में या फिर क्रेन में। एडवांटेज बताना और एक डिसएडवांटेज बताना है सिंथेटिक फाइबर का नेचुरल फाइबर के मुकाबले में। नेक्स्ट है प्लास्टिक, तो ये थोड़ा आसान होगा, प्लास्टिक के बारे में बहुत कुछ पहले से भी जानते हैं, ये मैन मेड है। देयर मस्ट बी मेनी थिंग्स अराउंड यू विच आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक, आपके चारों बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो प्लास्टिक से बना हुआ है, कुछ को रिकॉल कीजिए, याद कीजिए। प्लास्टिक चेयर हो गया, बकेट, मग, टूथब्रश, पेंसिल बॉक्स, टिफिन बॉक्स, तो एग्जाम्पल है, तो ये बहुत सारा है दिखा हुआ है। प्लास्टिक आर पॉलीमर्स, पॉलीमर्स यानी बहुत सारा मोनोमर से यूनिट से मिलकर बना हुआ है, जैसे सिंथेटिक फाइबर बना होता है। ओनली डिफरेंस क्या है, इज द टू इज इन नेचर ऑफ मोनोमर यूनिट दे आर मेड ऑफ, ठीक है, तो इसका दोनों में बिटवीन द टू यानी कि दोनों में डिफरेंस क्या है, नेचर ऑफ मोनोमर, जो मोनोमर आप इस्तेमाल कर रहे हो सिंथेटिक फाइबर बनाने में, वो मोनोमर थोड़ा अलग होगा प्लास्टिक वाले का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन, ऐसे तो इसको पॉली इथाइलिन, ठीक है, पॉली इथाइलिन ए प्लास्टिक यूज टू मेक पॉलीथीन बैग्स, तो पॉलीइथाइलिन ये आपका हो गया क्या, मोनोमर हो गया पॉलीथीन बैग बनाने के लिए। इज ए पॉलीमर ऑफ मोनोमर कॉल्ड इथीन, ये क्या है, पॉलीइथीन है ना, यानी मोर देन वन इथीन, तो इथीन क्या हो गया, मोनोमर, मोनोमर, तो ये मोनोमर इथीन है, बहुत सारा मोनोमर ऐसा ज्वाइन होगा तो क्या बनता है, पॉलीमर, तो पॉलीमर क्या हो गया, पॉली लगा देंगे तो पॉलीइथीन यानी पॉलीथीन बन गया, ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लास्टिक्स, क्या है खासियत इसका, दे कैन इजली माउंटेड, यानी आप इसको पिघला सकते हो और उसको अलग शेप में डाल सकते हो, जो शेप में डालोगे वैसा शेप में वो ढल जाएगा। दैट इज दे कैन बी शेप्ड इन डिफरेंट फॉर्म, उसको अलग अलग शेप में आप ढाल सकते हो, तो माउलेट का मैंने पहले पिघलाओगे तब तो, ठीक है। दे कैन बी मेल्टेड, वो आसानी से पिघलाया जा सकता है। कलर्ड, कलर डाल सकते हो, दिख ही रहा है कितने कलर का है। रिसाइकल, यानी रिसाइकल का मतलब क्या होता है, एक बार जो बन गया उसको दोबारा बना सकते हो पिघला के। रीयूज, दोबारा इस्तेमाल कर सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारी चीज़ घर में ऐसा लाते हो प्लास्टिक का, जो मान लिया जाए बॉटल लाते हो तो आप उसमें कोई और चीज़ रख के दोबारा इस्तेमाल कर देते हो, तो रीयूज। रोल्ड इनटू शीट्स, आप इसको शीट में भी फोल्ड कर सकते हो, देखते हो बहुत सारा प्लास्टिक ऐसा फ्लेक्सिबल होता है कि आप इसको मोड़ सकते हो। ड्रॉन इनटू वायर्स, इसको वायर में भी बदला जा सकता है, ठीक है। तो प्लास्टिक आर क्लासिफाइड एज थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्शन टू हीट, यानी कि प्लास्टिक को दो भाग में बांटा गया है, उसको हीट करने के बाद क्या रिजल्ट होता है उसके आधार पे। तो दो टाइप क्या है, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्ट यानी कि थर्मोप्लास्टिक्स, ये क्या है, आर द प्लास्टिक विच मेल्ट एंड बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग, जब आप इसको गर्म करोगे तो ये क्या होगा, पिघल जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा हीट करने पे। और हार्डन व्हेन कूल्ड, ठंडा करोगे तो क्या होगा, जम जाएगा, हार्ड हो जाएगा। दे रिटेन देयर प्लास्टिसिटी इवन आफ्टर रिपीटेड हीटिंग, यानी कि ये प्लास्टिक जैसा ही रहेगा, आप उसको बार बार गर्म करोगे तो भी वो वैसा ही रहेगा। एंड कूलिंग, ठंडा और गर्म दोनों करने पे।
पॉलीथीन एंड पीवीसी एग्जाम्पल है थर्मोप्लास्टिक का, दे आर यूज टू मेक बैग एंड टॉयज दिख रहा है और बैग बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, प्लास्टिसिटी क्या होता है, प्लास्टिक्स है प्लास्टिसिटी, ये प्रॉपर्टी ये गुण है विच मेक देम मोल्डेड, ये क्या होता है मोल्डेबल, सॉरी, तो मोल्डेबल क्या है, आप इसको पिघला के दूसरे शेप में डाल सकते हैं, ये गुण है प्लास्टिक का। लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में, या फिर जिसको थर्मोसेट्स बोलते हैं। ये क्या है, ऑन द अदर हैंड आर प्लास्टिक विच व्हेन माउंटेड वॉन्स कैन नॉट बी सॉफ्टेन ऑन हीटिंग, एक बार इसको पिघल गया तो ये दोबारा सॉफ्ट नहीं हो पाता, इसको हीट करते रह जाइए आप, दोबारा ये सॉफ्ट नहीं होगा। द टू पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेट आर बैकेलाइट एंड मेलामिन, बहुत पूछा जाता है ये, ठीक है, इसको याद भी रखना है। तो बैकेलाइट इज एन इंसुलेटर, इंसुलेटर क्या है, जो अपने में से हीट को पास नहीं होने देता, इसलिए क्या होता है इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक स्विच बनाने में होता है। हैंडल ऑफ वेरियस यूटेंसिल, जैसे कुकर हो गया, कुकर का जो हैंडल बनता है प्लास्टिक का, ये क्या है बैकेलाइट। मेलामिन ये भी एग्जांपल था इसका, है फायर रेजिस्टेंस एंड हीट रेजिस्टेंस, यानी कि ये क्या है, फायर आग नहीं लगती इसमें जल्दी, और ये गर्मी से भी ये हीट नहीं होता जल्दी। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज टू मेक फ्लोर टाइल्स बनाने में इस्तेमाल होता है, किचन वेयर बनाने में यानी बर्तन, एंड फायर रेजिस्टेंट फैब्रिक्स यानी कपड़ा ऐसा है फायर रेजिस्टेंट जिसमें आग नहीं लगती है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है प्लास्टिक्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज फॉर पैकेजिंग ऑफ इंजेक्शंस, ये इंजेक्शन ये भी क्या है प्लास्टिक का बना हुआ है, इसका पैकेज क्या है, ऊपर प्लास्टिक का कवरिंग होता है, वो भी प्लास्टिक का बना होता है। टैबलेट्स फॉर स्टिचिंग ऑफ वाउंड एंड इन द स्टिचिंग यानी कि सिलना, वाउंड को सिलने में इस्तेमाल किया जाता है। एंड द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारा ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है औजार बनाने में, मेडिकल में, हॉस्पिटल में जिसका इस्तेमाल होता है, वो सब बनाने में प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। तो फिलहाल इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में।